महर्षि श्री सौभरी जी महाराज का दिव्य पावन चरित्र आज मन हो रहा है। वैसे तो मैं प्रयास यही करता हूँ कि महर्षि जी के चरित्र को बहुत अच्छे ढंग से सुनाया जाए, लेकिन आज समय भी है और आप सब सुनने के लिए उत्सुक भी हैं। और सच मानियो, विश्वास मानियो यह बात को कि जितने आप सुनने के लिए उत्सुक हैं, बातें ज्यादा मैं सुनाने के लिए उत्सुक हूँ। बातें ज्यादा बलपूर्वक, ध्यान पूर्वक, भाव पूर्वक इसकी व्याख्या होगी। और बंधुओं, सौभरी जी महाराज के विषय में एक सर्व सामान्य जगह एक भ्रांति सी फैलाई जा रही है। कितनी बार मैं यह बातें कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं, क्योंकि लाइव में ब्रजवारी वारे तो सुन ही रहे हैं, पूरा देश मुझे सुन रहा है। भैयाओ, एक बड़ी विचित्र भ्रांति है या समाज में। और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, बहुत ध्यान से सुनियो, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे थोड़ा अनुभव भी बढ़ रहा है। 4 साल पहले कछु अनुभव कम थे, 4 साल बाद कछु अनुभव और बढ़ गए। जहां जहां से हमको जैसे जैसे अनुभव मिलते हैं, फिर एक वक्ता का दायित्व हो जाता है कि हमको समाज में फैल रही भ्रांतियों को दूर करना चाहिए। वक्ता का क्या दायित्व है भाई? विद्वान व्यक्ति से समाज को क्या अपेक्षा है? एक योग्य व्यक्ति से, विद्वान व्यक्ति से समाज सदा ये अपेक्षा रखता है कि यह व्यक्ति बिखरे हुए मनों को, बिखरे हुए विचारों को और बिखरी हुई व्यवस्थाओं को जोड़ने में सक्षम है, और जोड़ना ही चाहिए। एक व्यक्ति अगर व्यक्ति से जुड़े तो वास्तव में यही धर्म है, धर्म की यही व्याख्या है। तो बड़ी एक भ्रांति फैलाई जा रही है। अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, समझने वाले सब समझें। और भगवान जाने उनने कहाते ये पल्ले पड़ गई, कहाते ये बात उनकी समझ में आ गई। हम या व्यासपीठ पे बैठे हैं और ब्रजवारी वारो, भागवत ते बड़ो धन मेरे लिए दूसरों कोई ना है, ये मेरो सर्वस्व है। और या भागवत की पीठ पे बैठ के मैं दिल से ये बात कह रहा हूं, या भागवत की इतनी पवित्र पीठ पे बैठ के मैं एक शब्द भी मनमानी नहीं कहूंगा। एक शब्द भी, एक शब्द भी अगर मेरा मनमानी निकले तो आप टोक सकते हैं कि महाराज जी ये कहते बोल रहे हो। एक शब्द नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरो धन है, ये कोई साधारण पीठ नहीं है। या की गरिमा को मैं जानता हूं कि ये कितनी महत्वपूर्ण व्यासपीठ है। सच मानियो, एक शब्द भी आपको प्रसन्न करने के लिए, के आपको रिझाने के लिए एक शब्द भी नहीं बोलूंगा जो शास्त्र में लिखो है। और उसी शास्त्र के प्रमाण के आधार पर समाज में फैल रही भ्रांतियों को मैं दूर करने के लिए निकल पड़ा हूं, उद्धत हो गया हूं। अब बहुत लोगों को समझ में आता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। जिनको समझ में आ जाती है हमारी बात, वो हमसे कहता है वाह भाई वाह। तो कछु कैसे हैं जिन्हें समझ में ना आवे तो वो उल्टो आंख दिखा रहे हैं हमें। पर मैं सच कह रहा हूं भैयाओ, कोई रूठे, चाहे कोई कछु करे, चाहे कोई मान जाए, कोई रीझे, पर व्यासपीठ को तो सदा यही दायित्व है कि यहां पे हमें सत्य ही बोलना चाहिए। रूठे चाहे राजा, सुन लो, रूठे चाहे राजा, बातें कछु नहीं काजा। अरे रूठे चाहे भाई, बातें कछु ना सहाई। तो निश्चित ही जब व्यासपीठ ने अवसर दियो है तो हमने भी कुछ पाया है। हमने भी एक चिंतन किया कि ये जो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि महर्षि सौभरी जी महाराज और उनके वंशज ब्राह्मण नहीं है, ऐसा हवा चला रहे हो। कौन लोग हैं और कहां से ये विचार पैदा हुआ, वो आज तक मुझे समझ में नहीं आया। हम तो खुल के स्पष्ट, और एक बार नहीं 20 बार है गई। अगर मन में नेक भी भय का भाव हो तो ये शब्द इतने प्रखर नहीं हो सकते
अरे यार गर्दन काट दे कोई हमारी, मरना तो एक ही बार है। आदमी 100 बार नहीं मरता, एक ही बार मरता है। लेकिन हम नहीं जानते कि वो कौन लोग हैं, कहां ते ये सब रचना रच दें, कहां ते ये सब कहां पढ़ लिए ये शब्द। क्योंकि शास्त्र तो मैंने भी पढ़ा है, भागवत तो मैंने भी पढ़ी है। तो ऐसा ये भ्रम फैलाया भैया कि ऐसा है फलाना है, हम बड़े श्रेष्ठ और विद्वान और मूर्ख छोटा और बड़ा। तो आज मैं बंधुओं भागवत के प्रमाण के आधार पर, शास्त्र के प्रमाण के आधार पर आज ये सिद्ध करूंगा कि महर्षि सौभरी जी महाराज और उनके जितने वंशज हैं वो उच्च कुलीन ब्राह्मण ही हैं। अपने अपने मनमुखी तरीका से नहीं, शास्त्र के प्रमाण के आधार पर। और यदि हम शास्त्र का प्रमाण न दें तो फिर बात ही पुष्ट नहीं होगी। और एक और बात बता दूं, अगर हमारे पास अगर शास्त्र के प्रमाण ना होए तो बहुत ऐसे हैं जो आके खड़े रह जाएंगे कि भैया कहां से बोल रहे हो। तो आज हम इसलिए इस विषय को इतनी मजबूती से परोस पाता हूं मैं, उसका कारण ही ये है कि हमारे पास शास्त्र में लिखी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका सामना कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। बिना प्रमाण के नहीं बोलना चाहिए। तो सबसे पहला तो मैं कथा में ये बताया करूं कि महर्षि सौभरी जी के बारे में अगर समझना है तो महर्षि सौभरी जी की वंश परंपरा को समझना होगा। आप सबसे पहले जाइए नारायण तक। भगवान नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं महर्षि अंगिरा। वो परसों में वर्णन कर रहा था कि ब्रह्मा जी के 10 जो मूल पुत्र हुए उनमें ये जैसे भृगु, वशिष्ठ, क्रतु, पुलह, मरीचि, और उसी में एक पुत्र हैं जिनका नाम था अंगिरा। तो ये ब्रह्मा जी के मूल पुत्रों में हैं। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं अंगिरा। अंगिरा के पुत्र हैं महर्षि घोर, और महर्षि घोर के पुत्र हैं महर्षि कण्व, और महर्षि कण्व के ही पुत्र हैं श्री श्री महर्षि सौभरी जी महाराज। जय हो, जय हो। पहले वहां पहुंच जाओ। अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि ब्रह्मा जी का एक छोरा है जाको नाम है भृगु। ब्रह्मा जी का एक और छोरा है जाको नाम है वशिष्ठ, और ब्रह्मा जी का ही लड़का है, ब्रह्मा जी को ही छोरा है जाको नाम है अंगिरा। अब देखो यहां तक कोई डिफरेंट नहीं है। यहां तक ये मूल पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, और जो ब्रह्म से प्रकट है वो ब्राह्मण है। और उसमें भी एक मजे की बात और है, अंगिरा जो प्रकट भये हैं वो ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए हैं। भागवत में ये लिखा हुआ है, अंगूठे से नारद जी प्रकट भये हैं, ऐसे ही अंगिरा ऋषि जो प्रकट भये हैं वो ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए हैं। और 4 वर्णों का जब मैं वर्णन कर रहा था तो 4 वर्णों के वर्णन में मैं ये कह रहा था कि पुरुषस्य मुखम ब्रह्मन, कि जो विराट पुरुष के मुख से प्रकट होता है वो ब्राह्मण कहलाता है। मुंह से कौन प्रकट हुए? ब्राह्मण। जानते? सुनो, बैठ जाओ। तो यहां तक तो कोई अंतर नहीं था कि भाई भृगु भी ब्राह्मण, वशिष्ठ भी ब्राह्मण, तो अंगिरा भी ब्राह्मण है। फिर महर्षि घोर, फिर कण्व, उसके बाद महर्षि श्री सौभरी जी महाराज। हमसे एक व्यक्ति बोला कि महाराज जी वो महर्षि अंगिरा की बात नहीं कर रहे हम। वो हमसे बोला कि हम महर्षि अंगिरा की बात नहीं कर रहे, आप तो महर्षि सौभरी जी की बात करो। मैंने कहा तो आजा भैया सौभरी जी की बात कर ले।
हम तो हर बात के लिए तैयार हैं, क्योंकि अच्छा पहलवान, कई बार मैं कथाओं में कहा करता हूं कि पहलवान की परीक्षा तो अखाड़े में ही होयो करे। मैं भैया तू आजा, अगर अंगेरा पर बात नहीं कर रहे हो और महर्षि सौभरी जी पे ही बात करनी है तो आओ, हम भी चर्चा करने को तैयार हैं। और एक स्वस्थ चर्चा करनी चाहिए, बीमार चर्चा मत करिए, एक स्वस्थ चर्चा करनी चाहिए। तो बोले आप महर्षि जी के बारे में बताओ। मैंने कहा सुनो बंधुओं, महर्षि सौभरी जी महाराज को हमने नहीं, अरे मेरे जैसे तो और 570 हेमंत कृष्ण आ जाएंगे, ये हम नहीं कह रहे, ये श्रीमद् भागवत कह रही है। और विद्वानों को, भारतवर्ष के जितने विद्वान हैं उनको यदि भागवत जी का प्रमाण समझ में नहीं आ रहा है, तब तो भैया मैं कई बार ये कठोर भाषा बोल देता हूं कि फिर यदि भागवत की नहीं मान रहे तो फिर तुम काऊ की नहीं मानेंगे। शास्त्र की बात तो माननी ही चाहिए। हम नहीं कह रहे, अगर किसी पे यहां बैठा कोई व्यक्ति हो और हमें कैमरे पर जो सुन रहे हैं उनमें से कोई व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत की पुस्तक ला करके यहां आकर के बैठ जाए, ब्रजवारी में कथा चल रही है, हम तो आमंत्रण कर रहे हैं, हम तो तुम्हें न्योता दे रहे हैं कि देखो ऐसे तो आना नहीं, शास्त्र लेके आना, बिना शास्त्र के बात नहीं बनेगी। तो भागवत की आप ग्रंथ लेके आओ तो हम तुम्हें बाकायदा स्कंद बता रहे हैं कि भागवत के 9वें स्कंद में 6वें अध्याय में 39वां श्लोक है, इसको नोट कर लो। कौन सा स्कंद है? 9वां स्कंद है और 6वां अध्याय है, और श्लोक कौन सा है? 39वां। आप भागवत के 9वें स्कंद के 6वें अध्याय के 39वें श्लोक की व्याख्या को पढ़ना। हमारी मत मानो। अरे क्यों मानते हो हमारी? हमारी बिल्कुल मत मानो, लेकिन जाकर के भागवत खोल करके और जब इस श्लोक को तुम पढ़ोगे तो वहां मोटे मोटे अक्षरन में स्पष्ट श्री सुखदेव जी महाराज ने सौभरी जी महाराज को ब्राह्मण सौभरी कह करके पुकारा है। और ये शब्द नहीं हो तो मैं भी यहां बैठा हूं, आप ले आओ। ये शब्द अगर ना हो उसमें तो आप ये कह देना कि भाई महाराज जी आप तो मनते बोल रहे हो। और यार यदि वो शब्द लिखा हुआ है तो फिर हमें वो बोलना चाहिए। क्यों ना बोले? क्यों नहीं बोलना चाहिए? नहीं होता और तो हम बोल रहे होते वो तो एक अलग बात है। जो चीज लिखी हुई है, जिस चीज का शास्त्र में वर्णन है, उसको हम अगर जानबूझ के नहीं बोल रहे हैं तो कह दूं भैया ये सब बंद कर दो अभी, ए भैया लल्लू ये मत लाओ अभी आप। हाँ, थोड़ा आप व्यासपीठ से परमिशन लिया करिए। पहले कोई भी कार्य करने से पहले आपको यहां पूछना चाहिए। तो हम ये कह रहे थे कि भागवत के 9वें स्कंद के 6वें अध्याय में 39वें और 41वें श्लोक में 3 शब्द हैं, एक शब्द नहीं है। सुखदेव जी ने एक शब्द नहीं कहा, आप तो नोट ही कर लो। और ये तीनों शब्द तुम्हें भागवत में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो मैं दिखा दूंगा। 3 शब्द सुखदेव जी महाराज ने बोले हैं महर्षि जी के लिए। सबसे पहला बोला है विप्र सौभरी। विप्र किसको कहते हैं? ब्राह्मण को। और इतने पर भी जब बात नहीं बनी है तो दूसरी बार सुखदेव जी ने लिखा है ब्राह्मण सौभरी। और इतने पर भी जब बात नहीं बनी है तो श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने लिखा है ऋग्वेदाचार्य सौभरी। तीसरा शब्द कौन सा है?
ऋग्वेदाचार्य सौभरी। और हमने तो भैया ये पढ़ी कि स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीना श्रुति गोचरा। पूर्व प्राचीन परंपरा तो यह थी कि स्त्री, शूद्र और द्विजाति, इन तीनों को वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, है? तो श्री सुखदेव जी ने महर्षि सौभरी जी को ऋग्वेदाचार्य कह के पुकारा। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि यदि सौभरी जी ऋग्वेदाचार्य हैं तो वेद तो ब्राह्मण ही पढ़ सकता है, वेद तो कोई और पढ़ ही नहीं सकता था। वेद पढ़ने का अधिकार तो केवल ब्राह्मण को ही दिया गया था ना। तो इसलिए महर्षि जी को ब्राह्मण ही मानना चाहिए। एक भी बात बिना प्रमाण की नहीं बोल रहा हूं। हम तो भैया सुखदेव जी के अनुयायी हैं। हम तो भागवत को सबसे बड़ा प्रमाण मानते हैं। और यदि भागवत ने महर्षि जी को ब्राह्मण बताया है तो हम या में अपनो दिमाग नहीं लगाएंगे। नहीं, किसी को नहीं लगाना चाहिए, किसी को नहीं लगाना चाहिए। अरे भले आदमी हो, अगर याहू प्रमाण से तुम्हारी बात ना बन रही होए तो हम तो एक बात और कह दें कि श्री नारायण भट्ट जी द्वारा ब्रज के प्राचीन विग्रहों में एक विग्रह है श्री दाऊ जी महाराज को। ये कोई साधारण विग्रह नहीं है कि हमने हा 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 कर ली और बात बना दी हमने। श्री दाऊ जी महाराज ब्रज के राजा हैं। क्षमा करियो, कन्हैया ब्रज को राजा नहीं है, कृष्ण को ब्रज को राजा ना मानो गयो। ब्रज के राजा तो श्री दाऊ जी महाराज ही हैं। इसीलिए ब्रजवासी बड़े घमंड में कह दें कि दाऊ दयाल ब्रज को राजा, दाऊ दयाल अरे ब्रज को राजा। आगे का है, भांग पीवे तो नकियों को आजा। देखो, श्री नारायण भट्ट जी द्वारा स्थापित ब्रज के प्रमुख विग्रहों में श्री दाऊ जी महाराज का नाम है। और इसका अगर प्रमाण चाहिए, चतुर लोग हैं भाई, सयाने लोग हैं, हर बात का प्रमाण मांगते हैं, तो आओ हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें इसका भी प्रमाण दिखाएंगे कि नारायण भट्ट जी द्वारा स्थापित श्री जी मंदिर बरसाना और दाऊ जी मंदिर बलदाऊ जी, ये इतने प्राचीनतम विग्रह हैं, इतने प्राचीनतम। और ऐसे श्री दाऊ जी महाराज की सेवा काउते छिपी ना है। कौनते छिपी है कि श्री दाऊ जी महाराज की सेवा इतने भावते, अब यह शब्द नया जोड़ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो, कि इतने भावते, इतने प्रेमते, इतने लाड़ते कोई और ना कर रहे हो है। दाऊ जी महाराज की सेवा इसी पवित्र सौभरी वंश के वंशज जो उच्च कुलीन दिव्य ब्राह्मण हैं, उन्हीं को ये सेवा सौंपी गई है। वहां वही लोग सेवा जाते हैं, आप वहां उनकी सेवा है, हमारी सेवा है वहां। और अभी तकरीबन कितने महीना है गए, कार्तिक के महीने में मेरी वहां कथा भई है दाऊ जी मंदिर में। इतना बढ़िया आयोजन, ब्रजवारी वालों, हमारे दाऊ जी मंदिर के आयोजन के आयोजक भी इस कथा को सुन रहे हैं और मुझसे इतना प्यार करें, वो इतना प्यार करते हैं मुझसे कि कथा समाप्त है गई, बाकी 10 दिन बाद भी फोन मिला के कि नहीं नहीं कथा में तो सेवा न कर पाए, एक दिन और आ जाओ यहां। ध्यान से सुनियो, तो वो भी ये सुन रहे हैं। इतना दिव्य आयोजन वहां दाऊ जी महाराज के मंदिर में भयो, आहा। और आज ब्रजवारी में और खायरे में मैं अंतर ना समझ रहा हूं।
बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं ये बात। वो भी सुन रहे हैं, दाऊजी बारे भी सुन रहे हैं, मुझे मालूम है। तो एक पूरी जिम्मेदारी के साथ यह बात मैं यहां पे कह रहा हूं कि दाऊजी महाराज के मंदिर के प्रांगण में जो कथा भई और दाऊजी में जो आदर मिलो है हमें, इतना प्रेम, इतना आदर, मैं सच कहता हूं भैया कि पूरे जीवन भर अगर हम उसका अभिवादन करते रहें तो भी उनके ऋण से मैं कभी उर्ण नहीं हो सकता। इतना प्यार दिया उन लोगों ने, इतना प्रेम दिया, इतना आदर दिया। दे रबड़ी पे रबड़ी, दे रबड़ी पे रबड़ी, हल खाओ। मैं नहीं खाएंगे भैया, आप नहीं खाएंगे हैं? वो नहीं खाएंगे, कैसे नहीं, खाना पड़ेगा। मुझे याद आती है वो कथा, और फिर उसी कथा में मुझे अवसर मिला था दाऊजी महाराज के श्रृंगार को देखने का। अब तक तो मैं जो बोलता था वो कहा सुनी बोलता था कि आप पे सुन ली तो मैं बोल रहा था, लेकिन मुझे पहली बार ये अवसर मिला कार्तिक में कि वहां उनकी कोई सेवा वेवा आ गई तो उन्होंने कही महाराज जी अब तुम चलो सेवा में। बिल्कुल मंदिर में श्री दाऊजी महाराज के समीप, आहा, और मैंने जो दृश्य देखा है वहां, पूरा भारत सुन रहा है। इतना बढ़िया दृश्य मैंने देखा है कि दाऊजी महाराज को जितने लाड़ते, चाबते, भावते, आहा, ये दाऊजी के भक्त सेवा कर रहे हैं उनकी, आहा, अहो आश्चर्यम। वो कितने प्यार से सेवा कर रहे हैं। पहले बढ़िया वो सेंट थे और इत्र थे और सब पूरी, एट ए टाइम नहीं जाना है, बुलाओ ना उनको। प्यार थे और इतने भाव थे, सेवा कर रहे हैं। तो निश्चित ही जो दाऊजी महाराज के सेवायत हैं और जिनको सेवा मिल गई वो तो ब्राह्मण ही हैं। बिना ब्राह्मण के कैसी सेवा। अब ये अलग बात है कि तमाम ईर्ष्या, द्वेष और ये और छोटा और बड़ा और ऐसा। एक तो हमसे ये कह रहा था कि भीतर वाले ब्राह्मण और बाहर वाले ब्राह्मण, एक नया शब्द और सुनो हमने, कमाल है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई देखो, उम्र बढ़े तो अनुभव बढ़े। तो एक हमसे बोला वहां कि भीतर वाले ब्राह्मण और बाहर, मैं नहीं हो, मैं भैया तू नयो में लो हमें कि जो ब्राह्मण को ये कैटेगरी हमने पहली बार सुनी है। ब्राह्मण की ये कैटेगरी हम पहली बार तुमसे सुन रहे हैं कि ये भीतर बार है, हम बाहर बार हैं। मैंने उसको डांटा और मैंने कहा कि बात अगर न समझ में आती हो, भाव अगर न समझ में आता हो और शास्त्र न पढ़े हो तो मुंह नहीं खोलना चाहिए। कौन कहता है आपसे कि आपको बोलना ही है? अगर आपको नहीं बोलना आता है तो चुप रहिए। ये भीतर बारे और बाहर बारे तुमने सब चौपट कर दिया। मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप? ब्रजवारी वालों, आज मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि आज मेरा देश हिंदुत्व एकता की यात्रा निकाल रहा है। आज मेरा देश हिंदुत्व एकता की यात्राएं निकाली जा रही हैं कि जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आज ऐसी यात्राओं का माहौल है। आज पूरा देश जहां जाति पाति की विदाई करने में लगा हुआ है, लेकिन मुझे कहने दीजिए वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नीचे वाले ने ऊपर लाने की तो बात अलग है, ये ऊपर वाले ही बटे हुए हैं। कमाल है कि नहीं? हल्ला तो मचा रखा है पूरे देश में, हल्ला तो कर रखा है, जाति पाति की करो विदाई। अरे भैया कोई जाटव नहीं, कोई वाल्मीकि नहीं, सब हमारे भैया हैं। ओके, मैं स्वीकार कर रहा हूं, मैं इस बात का समर्थन कर रहा हूं कि ये नीचे वालों को तो हम ऊपर ला रहे हैं, लेकिन जो ऊपर वाले वे तो बटे हुए हैं।
कितने आश्चर्य की बात है। फिर जाति पाति की विदाई कैसे होगी? फिर तो ये नाटक ही है। हमें कभी हमारी बातचीत यद्यपि है रही है, और कभी बागेश्वर जावे को हमें अवसर मिलेगा। अभी हमको निमंत्रण भी आया है माते, उनने माते कार्ड भेजो, कोई लड़कीन को कन्यान को ब्याह रहो है वहां, तो समय रहो तो मैं जाऊंगा और बागेश्वर बारे बाबा तो यूं पूछूंगा कि जाति पाति की करो विदाई जी, आंदोलन तो ठीक है, लेकिन बाबा जा आंदोलन कब करोगे जो ब्राह्मण एक दूसरे से बटो भयो है? यू को तो एक आंदोलन है ना चाहिए कि नीचे वाले तो ऊपर आएंगे, लेकिन ऊपर वाले बटे भय। वो कह रहे हैं जी भीतर बारो, हम बाहर बारे। अरे मूर्खो, हैं? बात मेरी बड़ी कड़वी लगेगी, और मेरी कड़वी लगे तो मोकू वापस दे जाइयो, लेकिन कम से कम ये तो सोचो कि आज भारत कहां पहुंच रहे हो है? आज हम लोग कहां जा रहे हैं और हम कैसी चर्चा कर रहे हैं? आज हमको कहां पहुंचना है? और हम और जब बात श्रेष्ठता की आती वहां हम बट जाते हैं कि नहीं तुम छोटे हो हम बड़े हैं, तुम बढ़िया हो हम बुरे हैं, तुम ऐसे हो तुम फलाने। गलत बात। एक आंदोलन सवर्णों को जोड़ने का भी होना चाहिए। ये जो तमाम ऊधम हो गए हैं, तमाम कह दूं, अब ये रिकॉर्ड है रही है, लाइव चल रही है, तो नेक में जो अंदर भर रहे हो भाई, नेक में मर्यादा में ही निकाल रहे हूं कि कहूं पता चले कि कोई क्लिप कोई कैसी काट ले। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बंधुओं, आज हमें निश्चित ही यह विदाई की जरूरत है। आज हमें अखंडता और एकता की जरूरत है। कहां फंसते हो यार? अरे जो अच्छा है उसको अच्छा मानो, जो लिखा है उसको मानो। काहे झंझट में फंसते हो? है दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और तुम लोग उसी सुआ बेकार। एक शेर है पुराना बहनों, एक शेर है कि बेकार आदमी कुछ किया कर, बेकार आदमी कुछ किया कर और कपड़े फाड़ के ही सिया कर। तो जब कछु करने को नहीं होता तो आदमी शैतानी करता है। विद्वानों का ये धर्म है, ज्ञानियों का ये धर्म है कि हमें निश्चित ही बदलाव का संदेश समाज को देना चाहिए, और हम नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? व्यास पीठासीन व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति ही समाज को बदलाव का संदेश नहीं देगा तो फिर कहां से बदलाव आएगा? कौन मैसेज देगा, कौन संदेश देगा? कहने दीजिए, इसी पवित्र महर्षि सौभरी वंश परंपरा में एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनकी 7 योग्यताएं बताऊंगा मैं तुम्हें। कितनी? 7। इसी महर्षि सौभरी वंश परंपरा में एक बड़े दिव्य महापुरुष हुए हैं, और मैं नाम बोलूंगा तुम्हारा रोआ रोआ खड़ा हो जाएगा। उनका नाम है इतिवरण्य विद्वत वरण्य भूपाल मौली मणिमंडित श्री बाबा महाराज प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज। इनकी 7 विशेषताएं, एक आध नाएं। भैया पहली विशेषता तो इनकी ये है कि जिनकी श्रेष्ठता का दर्शन संपूर्ण भारतवर्ष ने किया, वो केवल मथुरा जिले के संत ना है, वो केवल मथुरा जिले के संत ना है, वो केवल आगरा मंडल के संत नहीं है, वो केवल उत्तर प्रदेश के संत नहीं है, वो ऐसे संत थे। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ऐसे दिव्य उच्च कोटि के संत थे जिन्होंने अपनी विद्वता श्रेष्ठता का ज्ञान संपूर्ण विश्व को करवाया। एक जगह के संत नहीं है वो। कहां से आवाज आ रही है मुझे? पहली चीज तो ये है। और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, हमने तो ये पढ़ा है उनके बारे में कि श्री कृष्ण भी
कौन? हमारे कन्हैया, हमारे श्री कृष्ण भी श्री बाबा महाराज के संग गैया चराते थे। बताइए कितने उच्च कोटि के संत हैं। ये सामान्य बात है क्या? हमें तो 20 साल है गई कथा कहते कहते, सपने में कन्हैया ना आया आज तक। और कभी कुछ गलत खाते नहीं, कभी कुछ गलत पीते नहीं, कभी गलत काम हमने नहीं किया। मन ही मन गोविंद का स्मरण करते हैं, पूरा जीवन भागवत की सेवा में निकला जा रहा है। लेकिन बिजवारी वालों, कबहू कन्हैया सपने में ना आयो। तो बताओ ये कितनी कठिन बात है। और उनके संग, ब्रह्मचारी बाबा के संग हैं, साक्षात श्री कृष्ण गैया चरा रहे हैं। तो क्या साधारण आदमी है क्या वो? सामान्य व्यक्ति हैं वो? तो कितने बड़े महापुरुष हैं। और कैमंदो मोए अपने संत का गौरव करना चाहिए। अपने साधु पर, अपने संत पर हमें गौरव करना चाहिए। जिनकी योग्यता का पूरे भारत ने दर्शन किया, श्री कृष्ण जिनके संग गैया चराते हैं। तीसरी चीज, भागवत के अद्वितीय विद्वान हैं प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी। श्रीमद् भागवत कथा के इतने बड़े विद्वान वक्ता न कोई हुए हैं और न आगे कभी संभावना है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, इस बात को शंकराचार्य जी ने प्रमाणित किया है। जब बात ये उठी कि भाई कानपुर के हिंदी महासम्मेलन में एक बड़े आयोजन में किसको वक्ता बना करके भेजा जाए, तो शंकराचार्य जी ने भारतवर्ष में सबसे श्रेष्ठ वक्ताओं की कतार में सबसे आगे नाम जिनका कहा, वो कोई और नहीं थे बल्कि उनका नाम श्री बाबा महाराज प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी था। कि भाई भागवत की कथा, अब यूं तो कथावाचक तो बहुत हैं, सब कथा ही कह रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शंकराचार्य जी ने कहा कि अगर वास्तव में तुम्हें कथा बचवानी है, वास्तव में अगर तुम कथा ही कहलवाना चाह रहे हो, तो ऐसो कथावाचक तो एक ही है या समय, बाको नाम है प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, जो कथा कह के जाने और कथा के संग न्याय करके जाने। शंकराचार्य जी ने श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी को भागवत के श्रेष्ठ वाचकों में चुना। और भागवत ही ये कह रही है कि भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए। बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, भागवत का वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए। भागवत में क्या लिखा है? भागवत का वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए। और शंकराचार्य जी श्री बाबा महाराज को भागवत का अद्वितीय विद्वान मानते हैं। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि निश्चित ही श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी को शंकराचार्य जी ने ब्राह्मण माना है। अगर वो ब्राह्मण न मानते उनको, तो उनको भागवत कहने का कभी आदेश न देते। शंकराचार्य जी आदेश देते? इतनी बड़ी महापीठ से, इतनी बड़ी धर्मपीठ से गलती हो सकती है क्या? तो उन्होंने ब्राह्मण माना और तब जाकर के कहा कि ये अद्वितीय विद्वान हैं, यही भागवत के महान वक्ता हैं। निश्चित ही वो ब्राह्मण हैं और श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी इसी महर्षि सौभरी वंश परंपरा के साधु हैं। गौसेवा, गौसेवा, राष्ट्र सेवा के लिए जीवन निकाल दिया ब्रह्मचारी जी ने। गऊ को परमात्मा मानते थे वो। गाय की सेवा, जहां अरे उन्होंने तो इंदिरा गांधी को ये तक कह दिया था, मैं पढ़ रहा था उनका साहित्य, ब्रह्मचारी जी के एक पुस्तक है उसको मैं पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा कि इंदिरा गांधी जब बाबा महाराज से मिलवे आई तो उन्होंने फटकार के कह दिया कि इंदिरा, अगर तू या राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करेगी और गाय को राष्ट्र पशु घोषित नहीं करेगी, राष्ट्र को, गाय को जब तक राष्ट्र माता घोषित नहीं करेगी, तो तू चुनाव नहीं जीतेगी। और इतने आंदोलन बाबा महाराज के सानिध्य में भाई, ये सब भारतीय जनता पार्टी और ये सब तो अब बन गए हैं भैया। वो बाबा महाराज ने इन सबको, ये विश्व हिंदू परिषद और ये जनसंघ और ये जितनी
भारतीय जनता पार्टी से पहले का जो पीरियड रहा था, ये सब ब्रह्मचारी जी के नेतृत्व में घटी घटनाएं हैं। और जिस वृक्ष को साधु लगाता है उसी वृक्ष के फल मीठे होते हैं, याद रखना। ये जो आज भारत का शासक, भारत के प्रधानमंत्री जी जो आज अच्छे अच्छे निर्णय ले रहे हैं, तो इनके मूल में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जैसे संतों की तपस्या है। क्योंकि जो वृक्ष साधु ने लगाया है उसी वृक्ष के फल से हमें उम्मीद रहती है। अच्छा, जानकार लोग ये भी कहते थे कि श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी बाबा महाराज के चेहरे पर, चूंकि हमने तो दर्शन नहीं करे उनके, हम तो बहुत छोटे हैं, लेकिन जिन्होंने दर्शन किए वो ये बताते रहे कि भैया श्री बाबा महाराज के चेहरे पर अनंत बलवंत हनुमंत जी जैसा तेज था। माने जब उनका कोई सामना करता था तो उनकी आंखों को देख के डर कांपने लगता था वो। अरे बोले ये कौन है? साक्षात हनुमान जी, ये लाल चेहरा, और जिसको यूं करके देख लें, अरे मजाल है किसी की जो आंख मिला पावे। और त्यागी इतने कि भागवत जी है रही थी एक कानपुर में, चौबेपुर के ये कौन सी जगह, कल्याणपुर, कानपुर और बिठूर के बीच में कल्याणपुर में श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी कथावाचक बन के बैठे हैं। ध्यान से सुनो, भागवत कथा है रही है। तो कानपुर के एक उद्योगपति ने, सेठ ने बाबा को रिझावे के चक्कर में कि न दक्षिणा चोखी दे दूंगा तो ये मेरी तरफ रीझेंगे, तो आय के बाद सेठ ने एक लिफाफे में 10-50 हजार रुपया रख के झट महाराज जी के भागवत पे चढ़ाई दिए। ये घटना हमें हिंदी शोध संस्थान के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताई। कहा कि साहब प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज कथा कर रहे और बस सेठ ने आए के और चुप झट लिफाफो महाराज जी के सामने रख दियो। और त्यागी इतने कि वो लिफाफो उठाए के बाद सेठ के मुंह पे फेंक के मारो कि तू अच्छो पैसा बारो बनना है, भाग यहां से। आजकल के भैया कथावाचक तो जहां देखो हमारी बात बुरी लग जाएगी, हम खुल के नहीं कह रहे क्योंकि आजकल माहौल ठीक नहीं है, लेकिन चक्कर ये है कि जितना त्याग श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के जीवन में था, भारत के हर कथावाचक के जीवन में उतना ही त्याग होना चाहिए। कि कोई 500 रुपया लेके आएगा तो पूछ मत हिलाओ, कोई 10,000 पकड़ा रहे हो तो बाबूजी बाबूजी सेठ जी मत करो। अरे ये पीठ है, ये व्यासपीठ है। ये कथा की कीमत अगर पूरी संपत्ति नीलाम भी कर दोगे तो भी भागवत के एक श्लोक की कीमत नहीं दी जा सकती। ये इतना गंभीर विषय है। तो बाबा महाराज से हमने जब ये घटना सुनी तो हमें भी सीखने को मिला कि भाई इतने त्यागी तपस्वी जिन्होंने जीवन में धन को कभी महत्व ही नहीं दिया, और लक्ष्मी उनके चरणों में, पैसा बारे ले के सूटकेस पीछे घूम रहे हैं और महाराज जी आगे भाग रहे हैं। तो ऐसा जीवन उनका। तो ऐसे महापुरुषों से हमें क्या सीखना चाहिए, और निश्चित ही हमने उनसे सीखा है। और सबसे ज्यादा खुशी तो ब्रजवारी वालों मुझे तब भाई, मैं अपने मन की बात कह रहा हूं। गोरखपुर में मैं जाता रहूं, मेरी कथा होती रहे, साल में एक आध कथा मैं वहां करता ही हूं। और मेरे बहुत प्रियजन, मेरे बहुत चाहने वाले गोरखपुर शहर में रहते हैं। तो वहां जब कथा कर रहा था गीता वाटिका में, तो मुझको बहुत आनंद मिलो, बहुत सुख मिलो। जब गीता वाटिका के जो संस्थापक हैं, माने जो वहां के ट्रस्टी हैं इस समय, तो वो जब मुझे वहां एक एक चीज दिखा रहे थे, तो उन्होंने परम पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का कमरा मुझे दिखाया। और कभी आप में से कोई ऐसा हो जाए, कभी इच्छा होएगी तो हम चलेंगे, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा वो देख के कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज का जब हमने कमरा देखा,
तो वो एक एक चीज वहां दिखा रहे हमको कि देखो यहाँ पोद्दार जी अध्ययन करते थे, यहाँ माता जी बैठती थी, यहाँ वो गोष्ठी करते थे। तो उसी क्रम में उन्होंने हमको बताया कि यहाँ ये, मैंने कहा ये 2 सीट कौन की हैं, ये 2 चौकी कौन की हैं? बोले हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज के साथ यदि बैठने की किसी में ताकत थी तो वो भारतवर्ष के एक ही महापुरुष थे जिनका नाम था प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जय दयाल गोयंदका जी और राधा बाबा, जिन्होंने नाम सुना होगा, ये 3 ऐसे महापुरुष थे कि हनुमान प्रसाद पोद्दार, जय दयाल गोयंदका जी और श्री राधा बाबा जी महाराज, ये तीनों महापुरुष ब्रह्मचारी जी को बड़ा आदर देते थे। साक्षात इतना आदर वहां उनको। और आज भी आप जाएंगे गोरखपुर तो ब्रह्मचारी जी की तस्वीर लगी है वहां। तो क्या हमें अपने संत पर गौरव नहीं करना चाहिए कि एक छोरा हमारा है और पूरे देश पे छा गया? निश्चित ही हमें अपने साधुओं पर, अपनी संस्कृति पर गौरव करना चाहिए। तो मूल बात यह है, मूल बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ब्राह्मण है कि नहीं है, कि फलाना है कि ढिमाका है, ये सब बंद करके हमको शास्त्र की आज्ञाओं को मानना चाहिए। और जिन साधुओं ने समाज को दिग्दर्शन की भूमिका में खड़ा किया है, उन साधुओं की श्रेष्ठता पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। क्यों प्रश्न चिन्ह लगाते हो बिना मतलब? एक हमसे कह रहा था कि जब सारी बातें सिद्ध है गई तो अब वो कौते खोज के लाया हो, तो बोले महाराज हमें यूं बताओ कि फिर ये अहेवासी काय को कहे जाएं? तो मैंने कहा सुन, इसकी भी कथा है, इसका भी हम तुम्हें प्रमाण बताएंगे कि ये जो अहेवासी शब्द है, महर्षि सौभरी वंश के जो ब्राह्मण हैं उनको अहेवासी इसलिए कहा जाता है। ये अहेवासी शब्द जाति सूचक नहीं है, इसको जाति नहीं मानना चाहिए। तो फिर ये क्या है? मैंने कहा सुनो, ये कथा हमने पढ़ी है शास्त्र में ही कि नारायण का वाहन है जाको नाम है गरुण, और गरुण ने क्या किया, समुद्र में जाकर के मछलियों को खाना चालू किया। मछलियों को खा जाए, तमाम सर्पों को, सांपों को खा जाए। तो सारे सांप घबरा गए कि महाराज ऐसे ही अगर तुम खाते रहोगे तो हमारी तो प्रजाति ही नष्ट हो जाएगी। तो सारे सांपों ने मिलकर के गरुण जी से प्रार्थना करी कि हे गरुण भगवान, हम तुम्हें वचन दे रहे हैं कि हम में से एक सांप रोज तुम्हारे पास आएगा और तुम बाय खा लीजो, एक संग मत खाओ हमें। गरुण राजी है गयो। धीरे धीरे सांपों की बलि चलती रही, लेकिन उन्हीं सांपों में एक बड़ा बलवान सर्प था जिसका नाम है कालिया। क्या नाम था? कालिया। तो ये कालिया नाग बड़ा बलवान था और बुद्धिमान था। तो इसने कहा कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, चाहे कछु है जाए। अरे बोले तू चुना जाएगा, तू नहीं जाएगा, तू हमें भी मरवाएगा। तो कालिया नाग ने युक्ति निकाली कि कहां जाऊं, गरुण से कहां बचूं। तो उसी समय एक और घटना घटी थी कि महर्षि सौभरी जी महाराज ने, ये गरुण जब यमुना में मछलियों को खाने आता था तो उसी यमुना में महर्षि श्री सौभरी जी महाराज तपस्या करते थे। तो महर्षि सौभरी जी ने गरुण को समझाया कि भैया देख, बड़े आदमी को ड्राइवर है तू, तो ज्यादा कछु हम ना कह रहे हैं, हम तो यूं ही कह रहे हैं कि बेटा यहाँ हम तपस्या करते हैं तो यहाँ तू मत आया कर। तो चूंकि अब गरुण तो अपने आप में अहंकारी था, तो उन्होंने सौभरी जी की बात को नहीं माना और वो यमुना में मछली खाने के लिए आता ही रहा। तो अगली बार जब श्री सौभरी जी महाराज ने देखा कि गरुण तो मान ही नहीं रहा है, तो हाथ में जल लेकर के गरुण को श्राप दे दिया, मूर्ख गरुण, तू हमको साधारण समझ रहा है, हमारी बात की अवहेलना कर रहा है, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं। अरे मूर्ख, अगर तू अब यमुना में मछली खाने के लिए आया तो तुरंत जल करके भस्म हो जाएगा।
अब ये डर गया कि भाई महात्मा जी बड़े तेजस्वी हैं और इनका वाक्य मिथ्या नहीं होगा, तो ये उसी चक्कर में यमुना में नहीं आता था। कालिया नाग को ये पता चल गया कि मेरे प्राण तो महर्षि सौभरी जी महाराज जहां तपस्या कर रहे हैं उसी यमुना नदी में रहने से ही बच सकते हैं। गरुण यदि मुझे छोड़ेगा तो वहीं छोड़ सकता है बस। तो ये कालिया नाग समुद्र से निकल के और यमुना नदी में आकर के वहां रहने लगा। बंधुओं, सांप को संस्कृत में अहि कहते हैं। अहि, अहि माने सांप। तो जहां कालिया नाग रह रहा है उस पूरे क्षेत्र को अहिवास क्षेत्र कहा जाने लगा। जहां अहि का वास है, जहां कालिया नाग रह रहा है वो पूरा एक एरिया अहिवास क्षेत्र कहा जाने लगा। और वहीं श्री महर्षि सौभरी जी महाराज के जितने वंशज वहां रहे तो उन समस्त ब्राह्मणों को अहिवासी ब्राह्मण कहकर के लोगों ने पुकारना चालू कर दिया। हैं तो ब्राह्मण ही हैं, लेकिन मैं कई बार ये उदाहरण दिया करता हूं कि कानपुर का कोई बिजवारी में आ जाए तो बिजवारी वाले उसको कनपुरिया ही कहते रहते हैं। भाई ये तो कनपुरिया है। मेरठ का, या हमारा कोई व्यक्ति मेरठ में चला गया, 10-20 साल वहां रहने लगा, तो धीरे धीरे हमारी पहचान मेरठिया के रूप में होने लगी। जयपुर में रहने वाला जयपुरिया हो जाता है, कानपुर में रहने वाला कनपुरिया कहलाता है, मेरठ में रहने वाला मेरठिया कहलाता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये मेरठिया और कनपुरिया और कन्नौजिया और गोरखपुरिया ये जाति नहीं है। ये तो ऐसे ही जहां आप रहने लगे वहां लोगों ने इसको लगाना चालू कर दिया। तो ऐसे ही जाति तो ब्राह्मण ही है, लेकिन अहिवास क्षेत्र में रहने के कारण श्री महर्षि सौभरी जी के वंशज ब्राह्मणों को अहिवासी ब्राह्मण कहा जाने लगा। ये इसका रहस्य है। अब बात ये उठी कि महाराज ये मानधाता राजा और ये 50 कन्याओं की क्या कथा है? तो इसकी कथा भी भागवत में है। हमने भागवत में ये पढ़ा है कि राजा मानधाता की 50 बेटी थीं और महर्षि जी यमुना में तपस्या कर रहे थे, सुनरख में। तो वहां ये बढ़िया तपस्या में लीन है। अचानक महर्षि सौभरी जी ने एक मत्स्य का, एक मछली का एक भोग देख लिया। और भागवत में वर्णन है कि महर्षि जी के मन में विवाह की इच्छा हुई कि हमारा भी ब्याह हो जाए। और ये चले गए राजा मानधाता के पास। तपस्वी थे, तेजस्वी थे। तो इन्होंने मानधाता से कहा कि राजा मानधाता, हम वृंदावन से आए हैं। मानधाता ने कहा कि साहब आपने बड़ी कृपा करी है, बताओ महाराज मैं कहा करूं? बोले करनो कछु नहीं है, हम तो इसलिए आए हैं मानधाता कि हमारे मन में विवाह की प्रेरणा हो रही है और हमने सुनी है कि तेरे यहाँ 50 बेटी हैं। हाँ महाराज, ठीक सुनी है आपने। तो क्या चाहते हो? बोले हम तो ये चाह रहे हैं बेटा कि अपनी किसी एक बेटी से हमारा ब्याह तुम करवा दो। 50 का नहीं कहा, महर्षि जी ने एक बेटी का कहा कि भाई एक बेटी से तुम हमारा ब्याह करा दो। मानधाता ने देखा कि भाई साधु है तो तेजस्वी, लेकिन उम्र में तो बूढ़ा ही है, शरीर तो वृद्ध है, बाल तो सफेद हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ रही हैं और पैर और हाथ और पसलियां एक एक गिन लो, ऐसा इनका ढांचा है। तो ऐसी अवस्था में जिस बेटी का ब्याह इनके संग करूंगा वही बेटी मुकू गारी देगी। अरे तुमने मैं कहाँ ब्याह दी? अरे ऐसे ये तो देखने में बूढ़े हैं, वृद्ध हैं। और अगर मैं महर्षि जी से मना करूंगा तो जब ये गरुण को श्राप दे सकते हैं तो ये श्राप मुझको भी दे सकते हैं। तो मानधाता का माथा चकराया और उसने एक बीच का रास्ता निकाला। उसने कहा देखो गुरुजी, तुम वृंदावन से आए हो, बड़े तेजस्वी हो, मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुनो है, तो मैं तुमसे मना तो नहीं करूंगा। मैं तो बस ये चाह रहा हूं कि तुम भीतर चले जाओ और मेरी जौन सी बिटिया तुम्हें पसंद कर ले
वही बेटी को मैं तुम्हारे संग ब्याह कर दूंगा, तुमसे वर्ण कर दूंगा उसका। मानधाता चतुर बन रहा है कि मेरी कोई भी बेटी जब इस बूढ़े को देखेंगी, ये बाल सफेद झुर्रियां पड़ रही हैं, ऐसा शरीर जब मेरी बेटी देखेंगी तो मेरी बेटी हाँ ही नहीं करेंगी। और जब मेरी बेटी हाँ नहीं करेगी तो मैं भी इनसे मना करने के झंझट से बच जाऊंगा और व्यवस्था सही रह जाएगी। महर्षि जी समझ गए कि अरे मानधाता, तू है तो अयोध्या कोई, तू है तो अवधिया, और हम हैं बेटा ब्रजवासी, और ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, और इन्हें न तनक बिसारी हो मोई नंद बाबा की आन। ब्रजवासी स्वभाव से बड़े चतुर हों, बड़े सयाने, बड़े बड़े, जितने ये भोले हैं उतने ही जब कोई इनके संग चतुराई करे तो ये फिर चतुर रह जाएं। सौभरी जी समझ गए कि राजा मानधाता मेरे संग चतुराई कर रहा है। और बंधुओं, महर्षि सौभरी जी महाराज ने अपने तपस्या के प्रभाव से, अपने भजन के बल से, अपने साधना के बल से अपने शरीर को इतना सुंदर कर लिया, इतना सुंदर कर लिया कि अंतःपुर में बैठी 50 बेटियां आपस में लड़ने लगी। अरे ये मेरे पति होने चाहिए, ये मेरे पति होने चाहिए, अरे इनसे तो मैं ब्याह करूंगी, इनसे तो मैं ब्याह करूंगी। अब सौभरी जी ने मानधाता की तरफ देखा, अब क्या कह रहा है, तूने वचन दिया है मुझे कि मेरी जौनसी बेटी मुझे पसंद करेगी। अब राजा देख ले भैया, अब तो ये तो तेरी 50 बेटियां हमसे प्रभावित हैं, मुग्ध हैं, अब क्या करेगा। राजा मानधाता ने हाथ जोड़े और कहा, गुरुजी, हे संत प्रवर, हे ऋषि प्रवर, अब जब मेरी 50 बेटियां तुम्हें पति के रूप में पाना चाहती हैं तो मैं भी तुम्हें वचन दे रहा हूं कि मेरी 50 बेटियों का वर्ण हे महर्षि सौभरी जी महाराज मैं आपसे करने को तैयार हूं, आपसे ही ब्याह होगा, आपसे इनका वर्ण होगा। तो महर्षि जी माते 50 बेटियों से इनका विवाह हुआ, वृंदावन में आए। हमने तो यहां तक पढ़ी है कि अलग अलग महल बनाए, भजन के बल से, भजन में बड़ी शक्ति है, अलग अलग महल बनाए, 50 पत्नियों को अलग अलग, इतना बढ़िया वैभव वृंदावन में श्री सौभरी जी महाराज ने प्रकट किया। साल 2 साल 3 साल निकले, इधर मानधाता राजा को चिंता भई, तो मानधाता राजा को पुत्र है मुचकुंद, तो मुचकुंद को मानधाता ने कही कि बेटा वो बाबा ले गयो है बेटी ने, भले आदमी ने वृंदावन जाके यूं तो देखिया कि खावे पीवे की व्यवस्था ठीक चल रही है कि ना चल रही है, छोरी गई हैं और 3-4 साल है गए और कछु राजी खुशी ना आई उनकी, और वो तो बाबा बैरागी है, पता नहीं कब ध्यान में चले गए होए। संतों का क्या भरोसा कि कब कौन सी मस्ती आ जाए उन पे। तो तू जाके ने चेक करिया कि कोई व्यवस्था में कमी तो ना है, अगर कोई कमी होए तो जो कमी होए वह पूरी करके आइयो। तो मुचकुंद जी जब वृंदावन में आए, तो मुचकुंद जी ने वृंदावन में आके कहा, देखो कि जितना वैभव भारत का एक छत्र शासन करने वाले मेरे पिता मानधाता के पास भी नहीं है, उससे ज्यादा, उससे 4 गुना वैभव श्री सौभरी जी ने अपने भजन के बल से वृंदावन में प्रकट कर रखा है। जय हो, जय हो, बोलो संत भगवान की जय। 4 गुना 10 गुना वैभव सौभरी जी ने वहां ये चौंका, कमाल है। अपनी बहनों से आकर के मिला, बहन कोई कष्ट तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है। तो बहन बोली, भैया बड़े दिनान में आए हो, कष्ट तो कोई नहीं है, तकलीफ तो चकाचक मौज आ रही हैं, लेकिन एक ही तकलीफ है कि मेरे पति सदैव मेरे ही पास रहे, में मेरी बहन के कमरा में न जाएं। अब मुचकुंद जी दूसरी बहन के पास गए कि लाली ठीक है, तो बहू ने यही बात कही कि मेरे पति मेरे ही पास रहते हैं, मेरी बहन के पास ना जाएं।
तो जिस कमरे में मुचकुंद जी ने जाकर के पूछा, सब पत्नियों ने यही कहा, सब बहनों ने यही कहा कि मेरे पति मेरे ही पास रहते हैं, किसी के पास नहीं जाते। आहा, मुचकुंद जी की आंखें खुल गईं। मुचकुंद जी ने सौभरी जी के चरण पकड़े कि हे संत प्रवर, मैं आपकी महिमा को जानता हूं। जैसे श्री कृष्ण 16,108 रानियों के बीच में रह करके भी योगी ही कहलाए, ऐसे ही हे संत प्रवर, आप 50 पत्नियों के बीच में रह करके 50 अलग अलग रूप धारण करने के बाद भी, हे श्री सौभरी जी महाराज, निश्चित ही आप योगी ही हैं, निश्चित ही आप महान ही हैं। जैसे श्री कृष्ण की महिमा है, ऐसे ही आपकी महिमा है, ऐसे ही आपकी महिमा है। आप बैरागी हैं, आप साधु हैं। और बंधुओं, सौभरी जी महाराज का गृहस्थ जीवन रहा है। 50 पत्नियों से भागवत में मैंने पढ़ी है। 5,000 मूल संतानों का भागवत में वर्णन है। फिर इन्हीं से महर्षि सौभरी जी के जो इस वंश के ब्राह्मण हैं, वो फिर इनसे इनका विस्तार हुआ है। विषय को अगर बहुत खोजा जाएगा तो बहुत कुछ निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसे महिमाशील, ऐसे तपस्या में, ऐसे तपोमय भावमय साधु को हम सबका प्रणाम है। एक बार जोर से जय जयकार करना। बोलो श्री सौभरी जी।